हेलो गाइस, वेलकम टू मास गेम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आपका मास गेम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट और एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एस आई एंड सी आई पढ़ा था हमने। जैसे कि पहले पढ़ा था एस आई सी आई के हमने पहले ये जाना कि एस आई में क्या होता है और सी आई में क्या होता है। एक बार हम इसका ब्रीफ ले लेते हैं। एस आई में क्या होता है और सी आई में क्या होता है हम ये देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए 10,000 तो सपोज़ कीजिए 13,000 जो है एक प्रिंसिपल है। इधर भी हम 13,000 प्रिंसिपल मान लेते हैं। सपोज़ कीजिए कितना 13,000 एक अमाउंट है, मूलधन मान लेते हैं हम इसको। 13,000 मूलधन है। ये कहता है ब्याज दर, इंटरेस्ट बोलता है ये 10% देगा। ये भी इंटरेस्ट मान लेते हैं हम 10% देगा। साल बोल लेता है ये 2 ईयर। यहाँ पे भी टी की वैल्यू हो जाती है 2 ईयर। अब इसमें फ़र्क क्या आता है वो हम देखते हैं। इसका जो आएगा, इसका 10% 2 साल के लिए हम सीधा लगा देते हैं। 10% होता है इसका 1300। 10% फर्स्ट ईयर में इतना आएगा, सेकेंड ईयर में भी सेम 10% आएगा 1300। तो ये हो गया हमारा 2600। ये होता है ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ईयर तो आता है हमारा 1300 10%, और जो नेक्स्ट ईयर आता है वो हमारा आता है 13%। ये जो है ये मूलधन का, इसका 10% और इसका भी 10% ऐड हो जाता है। इसका 10% 130, ये हो जाता है हमारा 2600 प्लस 130, ये हो जाता है हमारा 2730। हुआ क्या, इसके अंदर क्या होता है, हमें जो ब्याज मिलता है फर्स्ट ईयर का, पहले ईयर का जो ब्याज है वो सेम होगा। क्या है, सेम है। कब का, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हमें सेम मिल रहा है। सेकेंड ईयर में हमारे फ़र्क आ गया। सेकेंड ईयर में इसमें मिला 1300 और इसमें कितना मिला, इसमें मिला 1430 1430। क्यों मिला, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, या हम कहें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, या हम कह लेते हैं इसको ब्याज पे ब्याज। ब्याज पे ब्याज। ब्याज पे जो ब्याज मिलता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इसकी हमने एक रूल बनाया था, उसे हम चेन रूल कह देते हैं। सपोज चलिए उसे हमने नाम दे दिया कि हमने जो बनाया था वो क्या था, चेन रूल था। तो हम ये कह लेते हैं चेन रूल। सीआई में जो हमने पढ़ा था वो था चेन रूल। चेन, हमने इसमें क्या देखा और इसमें क्या देखा। इसमें जो हमने देखा वो था 1300 इंटू 2, 2 साल के लिए, तो ये 2600 हो रहा था। इसके अंदर भी था 1300 इंटू 2 प्लस 130 इंटू 1। ये तो हो गया हमारा सेम। ये तो जो होता है ये हमारा सेम है। जो एक्स्ट्रा जो होता है वो इसके अंदर हमारे अलग होता है, वो हम देख लेते हैं। देखिए वो क्या होता है, पहली जो किस्त थी 1300 की वो तो 2 टाइम्स आई थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो 1 टाइम आई थी, किसका, ईयर का है ये, और ये इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिख देते हम ईयर। ये 2 साल का है। ये हो गया हमारा 2 साल का ईयर। 2 साल में हमारे ये आता है 3 ईयर। 3 ईयर का हमें पता है, इसका हमें 3 लिखना है, 2 और 1 जोड़ देना है, 3 हो जाएगा। ये 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा, यहाँ पे 1 लिख देना है। ऐसे ही अगर हम 4th ईयर का देखते हैं और फिर हम देखेंगे 5th ईयर का, तो वो कैसे आता है। ये सही नहीं चल रहा मार्कर, इसको हम चेंज कर लेते हैं। चलिए सपोज़ कीजिए, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। सपोज़ कीजिए अब हम देखते हैं 4 ईयर का। 4 ईयर में क्या होगा, 4 तक आएगा, 1 2 3 4, 4th इंस्टॉलमेंट तक आएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। 3 + 3
कितना हो गया हमारा 6, 3 + 1 4, ऊपर कुछ नहीं है 1 लिख दिया हमने, या हम ये लिख सकते हैं 1 + 0 1 हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं 5 ईयर का 5 इंस्टॉलमेंट, इसके बाद 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, 1 + 0 1। हमें एक चीज़ याद रखनी है और वो है क्या, अगर 5 ईयर है तो हमारी 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट आएगी। कितनी? 5 इंस्टॉलमेंट। फाइव इंस्टॉलमेंट आती है। अगर 4 ईयर है हमारा तो हमारी कितनी आएगी? सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट आएगी। कल हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था। 5 ईयर तक हमें नहीं आता है लेकिन हमें याद रखना चाहिए फिर भी। तो ऐसे हमने कहाँ तक किया था कल हमने नॉर्मल वाले कर लिए थे। अब हम उससे अपर लेवल वाला करेंगे या हम कहें थोड़ा सा चेंजमेंट। अब देखिए, अब एक चीज़ समझिए, पहला जैसे कि मैंने पहले कहा था, क्या मैंने कहा, ये 12,000 कोई प्रिंसिपल है और रेट हमें पता है 10%, टाइम हमें पता है, टाइम ले लीजिए आप 2 ईयर मान लीजिए, और हमें CI निकालना है कितना हुआ। ये हमारा एक जनरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं अभी हम, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए, अब हमने इसका 10% निकाला था पहले, कितना लिखा ना 1200, 2 साल है इंटू 2 इंटू 1, ये चीज़ हमें याद है। 2 ईयर की इंस्टॉलमेंट होती है 2, पहली 2 और दूसरी 1। अब इसका हम ले लेते हैं 10%। हम इसको कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे 120 किया, हमने किया क्या अभी हम वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, 1200 कैसे है, हमने किया ये इंटू 10% डिवाइडेड बाई 100, 1/10 से हमने इंटू किया। सपोज़ कीजिए अगर इसकी जगह 1/10 लिखा हुआ था तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। क्वेश्चन में लिखा हुआ था अगर कोई धन या कोई प्रिंसिपल जिसकी रेट 1/10 हो, 2 साल के लिए ब्याज पे दी जाती है, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये तो होता है इससे। अब हम सपोज़ कीजिए 1/10 दे दी तो हम सीधे 1/10 से इसको इंटू कर देंगे, और इसका जो 10% होगा, अब हमें 1/10 दे दिया, अब हम इसको सीधे 1/10 से इंटू कर देंगे। 0 से 0 गया, कितना बचा 1200। अब इसे भी हम 1/10 से कर देंगे तो 0 से 0 गया, पहले तो आ गया 1200, फिर इसको भी हम 1/10 से इंटू कर देंगे, 0 से 0 गया 120। सेम वही, आप लोग कहते हैं ये चीज़ हार्ड हो जाती है, मतलब 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम क्या लिखते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में, ये होता है परसेंटेज, और ये होता है हमारा फ्रैक्शन। तो हमें क्या होता है, कई बार फ्रैक्शन में दे देते हैं, या फिर हमें कई बार फ्रैक्शन में दे, जैसे कि 1 दे दिया, ये फ्रैक्शन में 1 है, परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100%। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सपोज कीजिए फ्रैक्शन में 1/2 दे दिया, 1/2 का मतलब कितना हो गया 50%। ये अब हम निकाल कैसे रहे हैं वो हम देख लेते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इसको पूरा एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं आजकल फ्रैक्शन को परसेंटेज में। 1 फ्रैक्शन है, ये 100% हो गया। 1/2 फ्रैक्शन हुआ तो ये हो जाएगा हमारा 50%। ये कैसे हुआ, 1 × 100 = 100%। 1/2 है इंटू 100 50%। ऐसे हम निकालते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे 1/3 आता है तो यहाँ पे लिखाएगा 33 1/3%। ऐसे हमें याद रखना है कि 3 का कितना आएगा। तो सपोज़ कीजिए 1/4 का सिंपल है 25%। 1/5 का कितना आएगा, ये भी बहुत आसान है 20%। अब बात आती है 1/6 की, ये कितना आएगा, देखिए ये कितना आ सकता है वो अब आप देख लीजिए। ये आ सकता है 12 2/3। इसे हम या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12 2/3, या इसे हम और भी चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं वो हमें पता होना चाहिए।
यहाँ पे आता है 16, या हम इसको ऐसे ना करके इसके दो वैल्यू होते हैं 16 4/6 और 16 2/3। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ये दो कैसे आते हैं वैल्यू 100/6, ये सब समझ के 1/6 कितना होगा, जैसे कि इसको हमने किया 1/6 इंटू 100। एक तो होता है ये, दूसरा होता है 1/6 इंटू 100। दो तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सीधे भाग दे दिया, कितना बचा 16, 4 रिमाइंडर बचा 6। इसके अंदर हमने पहले इसको काट दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 50, यहाँ पे लिख दिया हम। अब 50/3 करेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसको काट दिया। अगर आपने नंबर एबिलिटी वाला पहला नहीं देखा है, फ्रैक्शन वाले, उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन, तो उसके अंदर ये बताया हुआ है कि 4/6 जो है इसको हम काट के 2/3 लिख सकते हैं। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि 1/6 का क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे आगे 1/6 के बाद में 1/7। 1/7 का कितना आएगा 70, 2 जा 1/2 में 70, और 1/8 का निकालेंगे, फिर हम 1/9 का निकालेंगे, 1/10 का निकालेंगे। 1/10 का सिंपल 10% आता है, ये परसेंट में है। ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो चीज़ें हैं ये सब परसेंटेज में है। अब हम इसके निकालते हैं 70 कितनी आती है 70 में से कितना बच गया हमारा 1 जा गया 7, 3 बच गया, 3 उधर जाएगा 0 है, 4 जा 28, 29, 30, 2/7, ये परसेंट। हमें इसका भी निकाल लेते हैं हम, क्योंकि ये तो 1 जा जाएगा 8, 2 बच गया, 2 जा गया हमारा 16, 4/8। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हो 12 4/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम लिख सकते हैं 12 1/2। ये दोनों ही सही है। दोनों में से कोई भी एक आंसर, अगर कोई भी एक रेट पूछता है तो उसका मतलब 1/8 होगा। अब हम बात करते हैं 1/9 की। 1/9 में सीधी सी बात है 11 जा जाता है 99/9। ये अब हमें करना क्या होता है, हमें फ्रैक्शन में कौन कौन सी डिजिट आती है वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए 1/2 100%, अगर फ्रैक्शन में 1 लिखा है तो इसका परसेंटेज होगा 100। ये चीज़ हमें याद रखनी है, या हमें निकालना भी आना चाहिए। अब कई बार एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम वाला एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्ज़ाम में फ्रैक्शन कैसे पूछा जाता है। कई बार आ जाता है हमारे फ्रैक्शन में आ गया 3/4%, ये हमारे परसेंटेज में। अब हम इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। 40 प्लस 32, मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ 40 प्लस 32 72 हो गया, प्लस 3 75/4। मैं अब इसको परसेंटेज को हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन के लिए हमने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया था फ्रैक्शन से, ये अगर हमें फ्रैक्शन इंटू 100 किया था तो हमारा आया था परसेंटेज। अब हमें उल्टा करना है, मतलब परसेंटेज निकालना है। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, सेम वैसे ही हम इसमें करेंगे। क्या करेंगे, इंटू 1/100। अब हमें पता है ये जाएगा 3 जा, ये जाएगा 4 जा, तो इसका जो फ्रैक्शन बढ़ गया 3/16। ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चीज़ लिख लेना, जिसने नहीं लिखी है वो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके पीछे करके लिख ज़रूर लेना ये टेबल, और ये ज़रूर देख लेना कि कैसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था फ्रैक्शन को, और ये भी ज़रूर देख लेना कि कैसे हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में आए थे। तो अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन। सपोज़ कीजिए कोई प्रिंसिपल है, हम एक क्वेश्चन ही, हम कई सारे क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं P, ये हमारा P की वैल्यू है। अब हम ले लेते हैं सपोज 33 1/3%, कितने साल के लिए, और 2 साल के लिए।
इसका हमें क्या चीज़ निकालनी है, सबको पता है हमें सी आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड करना है सी आई फाइंड करना है हमें। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि टाइम कम लगे और हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार में लिख सके। जैसा कि इसका आएगा 24010 24,110, इसका है 14.2/7%। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये है 4 ईयर के लिए। अब एक बच गया 3 ईयर वाला देख लेते हैं। देखिए 1 ईयर वाला सेम होता है, इसलिए हम 1 ईयर वाला नहीं कर रहे हैं, हम 2, 3, 4 ईयर वाला करेंगे 10240। और इसको हम ले लेते हैं 12 1/7%, 1/2%। अब देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है क्या, 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3। क्या होता है? 1/3। हमें ये भी पता है 14 2/7 का परसेंट कितना होता है? 1/7। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने 12। ये क्या हमारा कितना आएगा? ये 25/2 आ रहा है, 25/2 आ रहा है। अगर हमें वैसे भी, अगर आपको याद है तो ये 1/8 का होता है। नहीं आ रहा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 1/100 से किया हमने, इसका किया 4 2 जा 8, 1/8, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, अगर नहीं है, याद नहीं है तो हम इसे फटाफट निकाल सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया है। हमें पता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम सीधे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 900। 2 ईयर का है मतलब इंटू 2 इंटू 1, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 300। क्या किया हमने? 1/3। कितना था? 2700 था, 2700 का 1/3 किया। 2 इंस्टॉलमेंट में थी, इसका मतलब 2 बार किया। अब हमें पता है इसका 1800 आएगा, इसका 300 आएगा। 18 + 300 कितना होता है हमारा? 2100। देखिए ऐसे जो है हमारा जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आ सकेगा। अब हम 4 इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब इसको 4 बार डिवाइड करना होगा। 1/7 को 2 4 10 में 3 बाई डे, किसको? 24,110 को पहले हम 1/7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3430। कितना आएगा? 3430। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। पहला कितना आएगा? 3430। अब हम इसको फिर से 1/7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 490। फिर हम डिवाइड करेंगे 1/7 से, कितना आएगा? 70। फिर हम डिवाइड करेंगे 1/7 से, कितना आएगा? 7। हमने क्यों किया? क्योंकि ये 4 इंस्टॉलमेंट है, मतलब 4 बार करना पड़ेगा। 1 बार किया, 2 बार, 3 बार किया और 4 बार किया। अब हम इसको जोड़ते हैं 7 0 28 + 0। अब हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले इसको 6 को 500 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3000 आएगा। और 3000 में से 3000 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 42,940 बचेगा हमारा। इसका देख लेते हैं 0 12 का 1 16 17 1 13,720। अब हमें पता है हम इसको ऐड कैसे करते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे, देखिए ऐड करने की कैसे सिंपल हो। 7 लिख दिया हमने, 8 12 14 1 3 11 और 18 1 3 6। ये हो गया 6 हमारा, 6 नहीं, हाँ ये 6 होगा हमारा। तो हमारा इसका आंसर आ क्या रहा है, अब हम वो देख लेते हैं हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हमने 1/7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10 आनी चाहिए। उस वजह से हमारा यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा 950 हो जाएगा। सॉरी ये थोड़ी गलती होगी क्योंकि हमने यहाँ पे गलती कर दिया। ऐसे हमें एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है। अब 1 बचा है तो 1 लिख देंगे। 16,950 ये सी आई आ गया। अब इसका हम 1/8 से कर देंगे, 1/8 से करेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है हमें कहाँ तक निकालना है। हमें सिर्फ 3 मतलब 3 बार डिवाइड करना है। कितना है हमारा? 10,240।
पहले हम डिवाइड करेंगे 1/8 से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 जा 2 गया 2 जा 8, 0 इंटू 3 है 3 इंटू 3 इंटू 1, ये चीज़ हमें देखनी है। अब इसको अब हम 1/8 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 1 जा 6, 0 160 आएगा इसका आंसर हमारा। इसको भी अब हम 1/8 करेंगे, 1/8 किया फिर 1/8 करेंगे, ये आएगा हमारा 20 प्लस 0 8 प्लस 0 2 6 7 8 1 18 40 प्लस, अब यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 3840 प्लस 480 प्लस 20। अब हम इसको ऐड कर देंगे, देखिए अब हम ऐड कर सकते हैं 20 प्लस 80 100 140 1 कैरी, अब 1 कैरी यहाँ जाएगा 5 और 8 13 1 4 4340। ऐसे हम, ये जो हो गया हमारा, ये हमारा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल कर लिए, सिंपल क्या कर लिया हमने, एसआई के अंदर हमने सिंपल देख लिया, सिंपल रेट देख ली, फ्रैक्शन वाली रेट देख ली हमने, इसके अंदर हमने फ्रैक्शन वाला टाइम देख लिया। हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ही, हमने सरल ब्याज के अंदर ही हमने 3 से 4 तरीके के क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके अंदर पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट वाला किया था और अब हमने जो मिक्स्ड रेट आती है उसमें हम कर चुके हैं, फ्रैक्शंस में कैसे आते हैं वो हम देख चुके हैं। अब बात आती है मिक्स टाइम की, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अब हम मिक्स टाइम कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। अब सपोज़ कीजिए कोई क्वेश्चन आता है मिक्स टाइम का, कि हमें कह दिया जाए कि अगर कोई अमाउंट है, सपोज़ कीजिए प्रिंसिपल हमें दे रहा है कितना 12,000, प्रिंसिपल हमें 12,000 दिया, मूलधन हमें भी 10% दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हमें 10%, 20 कर लेते हैं चलिए, टाइम दे दिया हमें 2 and 1.5 ईयर। अब हमें पता होना चाहिए 2 and 1.5 ईयर, और अब ये पूछ लेता है इसकी CI कितनी होगी, क्या चीज़ CI कितनी होगी। तो अब ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, देखिए 2 ईयर तो पूरे हैं, 2 साल तो हम पूरे निकालेंगे, 20 का ये कर देते हैं हम, तो इसका 20% कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। पहले तो हम 2 ईयर का निकालेंगे, 2 साल में कितना आएगा, 2 साल के अंदर इंटू 2 इंटू 1, 2 साल का ही निकाल रहे हैं अभी हम। फिर हम हाफ ईयर का निकालेंगे, हाफ ईयर का कितना आता है, तो इसका हम 20% ले लेते हैं, 10% होता है 1200, 20% हो गया 2400, इसका 20% ले लेते हैं हम, इसका 20% आ जाएगा हमारा 580। टोटल करेंगे हम 0 8 13 का 1 5, कितना हुआ हमारा 5380। तो क्या यहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं, यहाँ पे भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो ये आगे होगा, और आगे क्या होगा वो अब हम आगे, इसके आगे अब हम करेंगे, तब हमारा आगे का भी हो जाएगा, आगे का भी हमारा हो जाएगा। हमारी क्या गलती, यहाँ पे 4 आएगा, ये चीज़ हमको याद रखनी है। अब हम हाफ ईयर का देखते हैं, हाफ ईयर में क्या होता है, इसका जो है वो आधा, हाफ ईयर तक हम रेट जो होगी वो आधी कर देंगे, 20% तो हमें मिलता अगर हम पूरा रखते, अब हम आधे टाइम के लिए रख रहे हैं, तो जो पूरा मिलता है इसका क्या आधा ब्याज मिलेगा, तो इसका जो हमें होगा वो आधा ही ब्याज मिलेगा, आधा रेट मिलेगा, आधे रेट पे मिलेगा। तो अब हम 10% का देख लेते हैं, इसका होता है 1200, ठीक है। 2 साल में कितना मिला है, इतना, तो इसका भी हम देख लेंगे 20% नहीं, इसका हम करेंगे 10%। 20% तो हमें तब मिलता है जब हम पूरा रखते, अभी तो हम आधा ही रख रहे हैं, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा टाइम, तो 2 से अगर हम इसको 10% ले लेते हैं तो ये 5280,
अब आपको दिख रहा है कितना मिल रहा है, 5280 मिल रहा है। लेकिन ये मिल कितने का रहा है वो चीज़ हमें देखनी है, ये कितने का मिल रहा है। अब हम इसको आगे करते हैं कि ये कितना हो गया, हाफ, आधे साल में ये ब्याज मिला है हमको। आधे साल में जो ब्याज मिला है वो है 17,280, कितना मिला है 1728। ये जो ब्याज है ये हमारे आधे ईयर का, तो कुल ब्याज हमारा कितना हो गया, 2 साल का 5,280, 1 साल का 1728, कुल ब्याज हो गया हमारा 2। हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर 12,000 कोई मूलधन, 12,000 मूलधन को 20% ब्याज दर पे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2.5 ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे डाला जाता है, तो उसका कितना हमें ब्याज प्राप्त होता है, कितना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये चीज़ पूछी गई है। देखिए 2 साल पूरे हैं तो हमने 2 साल का एज इट इज़ कोई चेंज नहीं किया है, ये सेम है हमारा। अब हमारा चेंज क्या होता है, हाफ ईयर का। ये तो आधा साल है, इसका जो हमें वो अलग निकालेंगे। आधे साल का हमने पहले क्या निकाला, पहले हमने ये देखा कि ये आधा ही साल है। आधा साल है मतलब पूरे साल पे हमें 20% मिलता, तो आधे साल में हमें क्या सिर्फ इसका 10% ही मिलेगा, तो हमने इसका 10% निकाल लिया 1200। फिर हमने देखा ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल का। अब हमें जो 2 साल तक जो इंटरेस्ट मिला उसका भी हमें कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। क्यों, अगर 20% हमें तब मिलता जब हम पूरे साल उस धन को रखते, लेकिन हम आधे साल के लिए रख रहे हैं तो हमें उसका सिर्फ 10% मिलेगा। तो हमने इसका 10% ले लिया 528, हमने इसका टोटल कर दिया 1728। तो ये तो हो गया हमारा 2 ईयर का, और ये हो गया हमारा हाफ ईयर का। 2 साल के बाद में आधे ईयर का इतना होता है ये। अब अगर हम जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारा ये कैसे हुआ। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आ गया 25,000, कितना आ गया 25,000 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं हम 4%, 1.5 ईयर के लिए, और ये कंपाउंड कितना। अब जो है अब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये कैसे आया। अब हम इसको देखेंगे पहले साल के लिए। पहले साल में हमें कितना मिला, एक ही साल की बात है, तो सीधा हम इसका 4% निकाल लेंगे। 4% इसका कितना हो जाएगा 250, 500, 1000, ये हो गया 1 ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर। अब हाफ ईयर के लिए, हाफ ईयर के लिए इसका क्या सिर्फ 2% ही मिलेगा, 500 रुपये, और इसका भी 2% मिलेगा आधे साल के लिए। तो इसका हमारा 2% होता है 20 रुपये, ये होता है हमारे 520, और ये होता है हमारा, तो इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा 1520। ये हमारा मतलब हमने किया क्या, हमने पहले जो पूरा साल दे रखा है, 1 साल दे रखा है, उसका हमने अलग निकाला, और जो आधा साल है उसका हमने अलग निकाल दिया। आधे साल में हमने क्या किया, जो रेट दे रखी है 4%, उसको हमने आधे साल में कन्वर्ट कर दी कि 2% हमें पूरा मिलेगा। कब तक, पूरे साल। अब 2% इसका हमें मिल जाएगा, तो हमने इसका ये कर दिया, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए ये तो छोटा था, तो हमें पता है इसका 1520 आ गया, ठीक है। अब बात आती है अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए। अब इसके अंदर बड़े से बड़ा कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा वो अब हम देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है, इसके अंदर हमें पता चल गया, हाँ इसमें हमें पता चल रहा है कि ये है 18,000 हमारा मूलधन दे रहा है, और बोल रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम दे रहा है हमें 1/2%, और हमें पूछ रहा है ये कितना हुआ, CI कितना होगा। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि अगर यदि कोई धन को 10% ब्याज दर पे 3 बटे आधे साल के लिए दिया जाता है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 18,000 इफ द रेट इज़ 10%।
फॉर ईयर 3.5 ईयर्स। तो इसके लिए अब हम पता लगाएंगे कि इसका कितना होता है। तो सिंपल सी बात यह है, अब हम इसके अंदर करेंगे क्या, हमें करना क्या है, हमें सिंपल पहले हम 3 ईयर का निकालेंगे। 3 ईयर का कितना 10% मतलब 1800, फिर इसका 10% निकालेंगे 180 इंटू 3 और इसका गया 18 इंटू 1। सिंपल है, मैंने किया क्या, बिल्कुल सिंपल किया, 1800 180 ये कर दिया। अब हमें पता है 5040 प्लस 18, अब हम इसको जोड़ देंगे 800 81559। ये तो हो गया हमारा 3 ईयर का। ये तो कितना हो गया, ये तो हमारा सिर्फ 3 ईयर का ही आया है। अब हम इसके हाफ ईयर का और निकालेंगे। अब हम इसके हाफ ईयर का वो निकालना है। हाफ ईयर में हमें पता चल गया क्या होगा, ये जो होगी वो आधी हो जाएगी। आधी का मतलब साफ बात है, इसका पहले 10% था, अब इस 10% का हाफ हो जाएगा। 10% का हाफ कितना होगा 900 तो हो गया हमारा सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर। किसके ऊपर हो गया, प्रिंसिपल के ऊपर हो गया। अब हमारा इसका भी आएगा, इसका भी हम कितना लिखेंगे 5%। क्यों, क्योंकि आधे साल के लिए है तो इसका 5%। 10% था इसका 10% है इसका 595.8 था। तो अब हम इसका आधा कर लेंगे, इसका आधा हो गया 200 बन गया, कितना आया 9, आगे बन गया हमारा 9 बचा, 18 2 गया। अब हमारा बचेगा 7 जा पॉइंट 297 पॉइंट आ गया हमारा 4 आएगा। क्या आएगा हमारा 0.9 आएगा। ये तो हो गया हमारा इसका। एक तो तरीका होता है ये, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है, हम पूरे 1 ईयर का निकाल देंगे। 1 ईयर का कितना निकालेंगे हम 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, टाइम क्या होगा हमारा, ये हो गया। फर्स्ट ईयर में निकालेंगे हम, कितना आएगा 1800। इसका हमने 10% ले लिया, इसका हमने सपोज किया 10% लेते हैं हम, इसका भी 10% लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा आ गया 595.8। इसका हमने 10% ले लिया। ये जो इंटरेस्ट मिला था इसका अब हमने 10% ले लेंगे इसमें, वो है 595.8। ये हो गया हमारा, इसका कितना हो गया हमारा, सिर्फ 10% आ गया है। तो अब हम इसको देख लेते हैं 95.8 2013। अब अगर हम इसे डिवाइड बाई 2 करें तो आधे ईयर का आ जाएगा। इस बार हमने क्या किया, हमने इसको 2 तरीके से सॉल्व किया। पहले तो हमने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया हमने 10% कर दिया और ईयर हमारा पूरा ही रह गया। अब हमने ईयर पूरा लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूरा लिया। अगर पूरे साल रहता तो इतना ब्याज और आता, कितना 2395, लेकिन ये आधे ही साल हो रहा है तो हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1197.9। चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही है। तो हमने सीधा ये कर दिया, हमने क्या किया, इसका हाफ कर दिया, जो आया था उसका आधे रेट का निकाल दिया, 5% का हमने निकाल दिया। तो उससे हमारा आंसर क्या आएगा, अब देख लीजिए अब हमारा कितना आंसर आया। इसको और इसको जोड़ना है हमें, किस किस को जोड़ना है, हमें जोड़ना है 5958 1197.8 7155.8। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इसका 7155.8। सॉरी 8 नहीं है, ये 0.9 है,
ये जो है ये 0.9 है हमारा, 0.9 हो गया ये चीज़। तो ये होता है हमारा तरीका, कैसे अगर मिक्सअप फॉर्म में आ जाता है ये तो हम उसको कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए अब एक और तरीका है, हो क्या रहा है इसमें, पहले हम वो देखते हैं। देखिए पहले जो 10% ब्याज मिलता था 100 रुपये पे, पहले 10% के हिसाब से पहले ईयर में कितना मिलता था 10, और दूसरे ईयर में कितना मिलता था 10, तो इसका मिलता था और इसका भी 10 मिलता था 1, तो टोटल ब्याज हो जाता था 21%, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें हमने कहा 100 रुपये ले रखे हैं, तो फर्स्ट ईयर में हमें मिले सिर्फ 10%, सेकेंड ईयर में ये हो गया हमारा 21%। 21% क्यों हुआ, 10% फर्स्ट ईयर में तो था ही, सेकेंड ईयर में 10% और मिल गया, और सेकेंड ईयर में 10% का 1% हो गया, तो थर्ड ईयर में कितना होगा अब हम वो देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए 100 रुपये है, इसका पहले हमने ब्याज निकाला फर्स्ट ईयर में कितना आया 10, नेक्स्ट किया हमने कितना आएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे 1%, नेक्स्ट में आ जाएगा 0.1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने कर दिया 30 प्लस 3 प्लस 0.3, तो ये हो गया 33.3%, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा 1%। अगर ये 3 साल के लिए रहता है तो ये 33.1%, ये हमें क्या दे देता है, ये हमें दे देता है इसका इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट देता है वो हम देख चुके हैं, और ये हमारा क्या है एक्यूरेट है। सपोज़ कीजिए 8% दे, क्या बात हो रही है, अब बात हो रही है 8% की, कि 8% कितना देता है। तो अब हम देख लेते हैं, अब हम इसको ना लिख लेते हैं, क्या करते हैं अब हम इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे अब वो आप लिखिए। देखिए ये एक एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर देगा। इस मेथड को बोलते हैं ER, या हम कहें इफेक्टिव रेट मेथड। ये इफेक्टिव रेट मेथड है। सपोज़ कीजिए बात होती है 3%, देखिए मिनिमम जो होता है वो 3% तो शुरू होता ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज़ कीजिए, अब हम बात करते हैं 4% ले लेते हैं हम, सपोज़ कीजिए 4% है SI CI, कितना मिलेगा अब हम वो देखते हैं। 3 साल में SI मिलेगा सीधा 12%, जैसा कि हमें पता है। अब हमें यहाँ पे कितना मिलेगा वो हम देख लेते हैं। पहले साल हमें 4 रुपये मिले, हम 100 रुपये मान के चल रहे हैं, ठीक है, हम प्रिंसिपल मान रहे हैं 100 रुपये, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। पहले साल हमें मिला 4, अगली साल हमें मिला 0.16, इसके अगले साल मिला 0.0216, क्या मिला हमें 0.0216 मिला हमें। पहले हमें मिला कितना, इतना मिला हमें। ये कैसे मिला, पहले हम देखेंगे 100 का 4%, 4 मिला। अब ये जो 4 मिला है इसका अब हम 4% निकालेंगे, 4 4 जा 16, 2 0 लग गया। अब इसका 16 का हम 4% निकालेंगे, कितना 4/100, 4 इंटू 64, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे हम इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर तो अपने आप ही हो जाता है, फिर क्यूब कर लिया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये आ गया, ये हमारा 3 4 जा 12। अब हमारे पॉइंट में आ गया 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा, जैसे कि हमको पता है, प्लस 0.48 प्लस 0064
तो 12.4864 ये आंसर होता है। 12.44 की जगह हम सीधा 50। अब आपको पता चल गया होगा SI में अगर 4% का फ़र्क आता है, अगर लिखा हुआ आता है कि 3 साल के अंदर 4% में SI और CI में कितना डिफरेंस आता है, तो वो है 0.50% का। कितने का फ़र्क आता है? 0.50% का फ़र्क आता है। ऐसे ही अगर हम 5% का करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, हम इसको एक बार लिख लेते हैं। 5 का कितना आएगा हमारा? 15% आएगा, और उसमें 15.75% आता है। तो ऐसे हम इसको चाहें तो याद भी कर सकते हैं। 6 पे कितना आता है हमारा? 18% आता है, और ये हो जाता है हमारा 19.10% हो जाता है। बात करते हैं हम 7 की, 8 की, 9 की, और हम बात करेंगे 10% की। 3 साल के लिए 30, 27, 21, 24%। अब हम 7 की बात करें, 22.50, 26%, 29.5%, 33.1%। ये जो हमारा तरीका होता है, ये इफ़ेक्टिव रेट का होता है कि कैसे हम निकाल सकते हैं इसकी इफ़ेक्टिव रेट। अगर 4% दिया होता है 3 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो 12% मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिलेगा? 12.50। ये चीज़ क्या होती है? ये तो आती है एक्यूरेट। जो 10% का है, ये तो है हमारा एक्यूरेट। अब अगर हम बात करते हैं कि एरर कितना आ सकता है, ये जो होता है ये नॉट प्रॉपर आंसर बट क्लोज टू एक्यूरेट आंसर। ये कह रहा है कि ये आंसर जो है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मगर एक्यूरेट है, मतलब पास में है। पास में है किसके? सही आंसर के, सही आंसर के पास में आता है। अब वो ऐसा क्यों आता है? जैसा कि हमने इसमें देखा, इसकी वैल्यू आ रही है 12.4864, जो कि नियरली इक्वल से 12.50%। राउंड ऑफ कर दिया, तो मतलब एरर कितना आ सकता है? कितना एरर आ सकता है? तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम 2 जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है 100 के अंदर हम सिर्फ 2 पॉइंट, अगर 100 रुपये का बात है तो हम 0.02 जोड़ रहे हैं। अगर हम इसको हटा देते हैं, ये तो हम जोड़ रहे हैं 100 पे, अगर इसको हम हटा दें तो 10,000, तो मतलब हम 2 रुपये का फ़र्क आता है कितने पे? 10,000 पे। अगर 10,000 रुपये का कोई है तो 2 का फ़र्क आता है, और इतना हमें आंसर में ईज़िली मिल जाता है। तो ये हम ईज़िली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ क्या है। ये चीज़ ER मेथड है। सपोज़ कीजिए अगर कोई कह देता है कि क्या 10% देने पे इंटरेस्ट 10%, ऐसा ही था, 10% की रेट थी, 2-3 साल बाद में जो ऐसा ही था वो हो गया हमारा बढ़कर कितना मिलता है। ये हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आते हैं डिफरेंस SI और CI में डिफरेंस हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं कि SI और CI में डिफरेंस 2 साल के अंदर SI और CI कोई मूलधन या कोई प्रिंसिपल हमने ब्याज पे दिया SI और CI की रेट से, मगर CI में हमें इतना बढ़ के मिला, तो उसका कितना परसेंटेज होता है वो। उससे पहले अब हम ये चीज़ निकालना देख सकते हैं कि ये चीज़ कैसे होती है। ये तो होगी हमारी SI और CI की।
अब बात करते हैं हम सिर्फ CI के लिए। किसके लिए बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एक्यूरेट मेथड किसके लिए? सिर्फ CI के लिए। कि एक्यूरेट मेथड CI में कितना आता है, इफेक्टिव रेट मेथड जो होता है वो CI के लिए कितना होता है। अब हम एक बार वो चीज़ देख लेते हैं। हम इसकी भी लिस्ट बना देते हैं। 11% है। अब हम बनाते हुए चलते हैं। 11, 12%, कितना है ये? 3 ईयर ER और CI 12%, 13%, 14%, 15, 16। ये हम बड़ा बना लेते हैं। हमें 20 तक बनाना है ये तो पूरा। अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ER मेथड की इन CI। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी जल्दी सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं 11%। अब हम पूरे निकालें। 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, 20%। हम कहाँ तक निकालेंगे? हम निकालेंगे 20% तक। हम कहाँ तक निकालेंगे? हम निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ 20% तक। कितना फ़र्क आ सकता है इनके अंदर? अब हम देखते हैं, अगर हम किसी चीज़ का निकालना चाहें ना तो वैसे हम निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये 3 साल के लिए, सिर्फ कितने साल के लिए? 3 ईयर। 100 का हम निकालते हैं। 11% निकाला हमने, 11 आया। इसका 11% निकाला हमने, 1.21 है। इसका हमने 11% निकाला तो इसका आएगा 0.1331 इंटू 3 इंटू 1। इसका हमें पता है 33 आएगा, प्लस 363 प्लस 0.1331। ये तो हम 11% का निकालने हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? अब हम वो देखें। हमारा आएगा 36.7631। ये हमारा इसका क्या आ रहा है? हमारा ये हमारा इसका, अगर हम एग्जैक्ट देखें तो एग्जैक्ट आता है 36.7631। तो ये हमारे किसके बराबर है? ये हमारे 36.75। इसको हम ये भी रख सकते हैं। इसीलिए ये जो चीज़ होती है ये एक्यूरेट नहीं है, ये है, ये क्या है? क्लोज है, क्लोज टू एक्यूरेट। एक्यूरेट आंसर हम ये चीज़ लिखेंगे। कितना? 36.75। अब आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें 4 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 4। इसमें ऐड गया 40, 44, 48, 52, 56। कितना हो गया हमारा? ऐसे हम कर क्या रहे हैं? हम इसमें सिर्फ ऐड कर रहे हैं। 40 हो गया, 44 हो गया, 48 हो गया, 48 हो गया, 52 हो गया, 56 हो गया। अब नेक्स्ट आएगा हमारा 60। कितना आएगा हमारा? 60, फिर 64, 68, 72। अब हमें क्या चीज़ याद रखनी है? वो चीज़ याद रखना है। अब हमें एक शेप याद रखना है। 75, 50, 30, 15, 75, 50, 30, 15, 10। अब हम देखिए, ये जो चीज़ हमने समझ ली कि ये ER रेट कहाँ से है। ER रेट ये है। हम सीधा, अगर कोई भी हमें धन पूछता है, अगर वो कहता है 100 रुपये पे 3 साल के बाद में जो रेट दे दी उसने हमें दे दी 11%, CI कितना होगा? तो हम सीधा लिख देंगे 36.75। अगर ये 1000 बोल देगा तो हम कह देंगे 3 साल के लिए 11% कितना है? 3675.5।
5%, इतने रुपए आते हैं जो हैं वो इतना, इसका परसेंट मिल जाएगा हमें 36.75% हमें इसका मिल जाएगा। अगर हमें ऐसे ही पूछता है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, उससे पहले हम इसको याद कर लेंगे कैसे हम इसको कर रहे हैं। यहाँ तक हमारा सेम है, इसके बाद में रिवर्स हो जाएगा 10, 15, 30, 50, 75। हमने क्या किया, हमने बस एक वी शेप बनाया। क्या लिखा, हमने लिखा 10, हमने लिखा 15, हमने लिखा 30, हमने लिखा 50, हमने लिखा 75। ठीक है, 10, 15, 30, 50 और 75। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये चीज़ किस किस की है, अब वो हम एक बार देख लेते हैं। कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है हमारी यहाँ से 11% से 20% तक। हमने किया क्या, 11 की जगह हमने 36 लिखा, 0.75 लिख दिया, ऐसे हमने इसको कर दिया। अब सपोज़ कीजिए, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कि ये हमारे क्यों काम में आ रहा है या ये हमारे किस काम से आएगा, वो चीज़ अब हम देख लेते हैं। देखिए, ये चीज़ हमें याद रखनी, ये सब क्या है, परसेंट है। किस चीज़ का परसेंट है, अगर कोई धन 11% के हिसाब से या दर पे 3 साल के लिए दिया जाता है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसी धन का 36.75%। अगर कोई धन, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अब देखिए, अब इसमें सीधी सी बात है, धन लिख दिया, इसमें कितना आ रहा है 12,400, ये बोला ये रेट है 12% और ये बोल रहा है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो CI कितना होगा। देखिए, अब हम इसको 18,500 है, 15% दे रहा है, ये भी 3 साल के लिए है, 16,500, 11, 3, 25,200, 7%, 3 साल के लिए। कितना है हमारा, ये चीज़ है। अब हम देखिए, अब हमें जैसा कि हमें ER का पता है, ER में 11 का होता है हमारा कितना 36, 12 का होता है हमारा 40.50%, 15 का भी हमें अच्छे से याद है, इसका होता है 52.10%, 11 का हमें पता है 36.75% पता है, 7 का भी हमें पता है 7 × 3 से हो जाएगा, 3 7 3 से कितना होगा 21। 7 का जब हम वो निकालेंगे तो 0.49 × 3, इसका जब हम 7% निकालेंगे 0.0343, 7 का क्यूब हो गया। ऐसे हमें याद रखने हैं, कहाँ तक, 7 तक तो हमें याद ही होनी चाहिए, तो ऐसे में हमारी कितना याद आएगा 21। अब इसको हम इसके अंदर ऐड कर लें, अगर हम इसको मान लेते हैं 50, तो ये टोटल हो जाता है 22.40, यहाँ पे हम लिख देंगे 22.40%। ठीक है, हमें इस सब चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में ही लिख लेना है, या जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तब कि 7 का कितना आएगा, 22.5 आएगा या क्या आएगा, वो चीज़ अब हम देख लेते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, ये सपोज़ कीजिए हम चेन रूल लगाते हैं, जो हमारा पहले था, इसका हम पहले ये निकाल लेते हैं, तो हम इसका निकालेंगे 40 इंटू, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू सीधा 40.50। ये चीज़ मैंने क्यों किया, मैंने डिवाइड में 100 नहीं रखा। सपोज़ कीजिए ये लीजिए, ये 100 हो गया, ये 0 हटाया, इंटू 100 कर लिया मैंने, 1 1 1 2 1 2 गया, 405 आया, ये कटा, ये कटा, ये कट गया हमारा 8 1, ये कट गया हमारा 2 से, ये कट गया हमारा 62 से।
81 इंटू 62, ये आ गया हमारा। तो अब हम सीधा लिखेंगे 62, 16 का 1, कितना आया 1 आया, 48, 49, 12, 105, हमारा इसके हिसाब से हमें 5021 ER रेट के हिसाब से ही हमारा किसके, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ज़्यादा टाइम हमें कब लगेगा, अब आप वो देखिए, पहले मैं इसका 12% निकालूंगा, 10% होता है इसका 1240, फिर मैं इसका 12% निकालूंगा तो इसका 12% कितना आएगा 1488। पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा उसका 12%, फिर मुझे इसका भी 12% निकालना पड़ेगा। इसका 12% आएगा हमारा 178.88। इसका हमने निकाला 12%, पहले हमने 12,400 का 12% निकाला। अब हमें पता है कि ये 3 साल के लिए है, इंटू 3 और इंटू 1। अब हमें इसका भी 12% निकालना है, 178.56, 178 पॉइंट हमारा इसका आएगा 56 ले लीजिए, चलिए आप 56 ले लीजिए। तो अब ये क्या है, इसमें हमें कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन में हमें इसमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है 4272। अब हम इसको 3 से इंटू करेंगे, 4464 प्लस 535.68 प्लस 21.42। तो अब हमारा इसका क्या आएगा 20 हो गया, 10 1 बज गया, 6 4 10 11, इसका 1 कहाँ गया, 11 का 1 आ गया, 2 हो गया हमारा, 7 11, 1 कहाँ गया हमारे आगे, कैरी आ गया, 3 6 12, 1 हमारे कहाँ गया आगे, हमारे कैरी आ गया 1 1 हो गया, 5 और 1 6 10 1 1 और 1 5 50 21.10, ये हमारा है एक्यूरेट। अब आप जैसा कि अब आप देख सकते हो ER मेथड जो है उससे हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है। फ़र्क कितना आ रहा है, अब आप सिर्फ वो चीज़ देखिए, ER रेट में हमारे सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, फ़र्क हमारे थोड़ा सा ही आ रहा है, इसीलिए हम सीधा ER रेट निकालते हैं। क्या ER रेट, देखिए इसके अंदर हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, इतनी कैलकुलेशन, और फ़र्क कितने का आता है, सिर्फ 3, कितने पे 10,000 पे। तो ये हमारी यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये क्लोज है, बहुत क्लोज आंसर है, इसीलिए हम सीधा ये जो चेन रूल है ना वो नहीं लगाएंगे। अब हम सीधा जो मेथड लगाएंगे वो क्या है, ER, क्या लगाएंगे, अब हम सीधा ER मेथड लगाएंगे। जैसे कि इसका 15% 18,500 डिवाइड बाई 100 इंटू 52.1, इसको हमने 0 लगा दिया, 1 2 1 2, ये हमारा कितना आ गया 521 आ गया। ये कट गया हमारा 10, पहले हम काटेंगे इसको 2 से, काटेंगे हम 2 से काटेंगे, सॉरी पहले हम इसको 5 से काटेंगे तो नीचे आएगा 2, 5 3 जा 15 16 17 18, 3 गया 37। तो अब हम इसको इंटू कर देते हैं, 37 इंटू 1 37, 3 बच गया, 37 इंटू 2 74 होता है, 74 प्लस 3 77 हो गया, कितना हो गया हमारा 77 7, 37 इंटू 5, देखिए 37 इंटू 5 हम कैसे करते हैं, हम सीधा 370 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 300 का आता है 150, 75 का आता है 35, 185, 85 के अंदर 7 जोड़ेंगे, 86 87 88 89 90 91 92, 192 डिवाइड बाई 2 है, 2 से काटा हमने 9 जगह, 18 18 1 6 जगह, 3 जगह 6 7, और अब हमारे क्या आएगा, ये जाएगा हमारे 8 16 1 5, 9638.5, 9638.5
38.5 ये आ गया हमारा आंसर। किससे? ER से। और ये एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो आंसर्स आएंगे ना, ऑप्शंस आएंगे, वो उनमें से एक इसके बिल्कुल पास में होगा। क्या पता उसकी वैल्यू लिखी हो 9640, तो ये हमारा इसके पास में है। तो ऐसे हमें देखना है और ये जो आंसर आएगा ये हमारे बिल्कुल एक्यूरेट आता है। अब हम 11% का निकाल देंगे सीधा। कैसे निकालेंगे हम? बिल्कुल सिंपल है, हमने लिख के रखा है 11 की कितनी आएगी, तो उस हिसाब से हम उसका निकाल सकते हैं ER मेथड के हिसाब से कि इसके अंदर कितना आंसर आना चाहिए। 165, ये 00 पहले घटा देते हैं तो ये 1% आ जाएगा। 3675 डिवाइडेड बाई 100, इसका 2 0 हटाए हमने, 100 आए। अब इसे हम सीधा काटेंगे, किससे? 5 से काटेंगे। 15 एक 3 जा गया, ये बच गया हमारा 20 बच गया हमारी। इसे हमने काट दिया, किसे? 5 से काट दिया, नीचे आ गया हमारे 4, ये आएगा हमारे 7 जा 36, 1 15 16 17 5 जा 33 इंटू 3735 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 4 हो गया हमारे। 33 इंटू 735 डिवाइडेड बाई 4, 3 से इंटू करेंगे, हम सिंपल 3 से इंटू कर देते हैं। 15 का कितना आ गया? 1, 3 3 जा 9, 10 का 1, 3 7 जा 21, 22, 5022 55242 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 जा 24, 0 4 6 जा 24, 1 4 3 जा 12, 13 14 15 30 जाएगा, 7 जा 28 2 5 6063.75। कितना आंसर आया हमारा? 6063.75। और यही आंसर है हमारा 6063.75। ये आ गया हमारा ER से। तो ऐसे हम इजीली निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसका निकालना चाहें, कितना? 25200 इंटू 22.5, इसका हमारे ये 100, इसका हमने पॉइंट हटाया, डिवाइड में 10 किया, 1 2 गया, ये जाएगा। हम सीधे 5 से काटेंगे, 2 जा गया, 5 4 जा 20, 5 जा ये गया 1 2 जा 4 6, ये आ गया हमारा 126 इंटू 45। अब हम इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 126 इंटू 45, देखिए अब तरीका, पहले हम 5 से इंटू करेंगे। चलिए सपोज़ कीजिए मैं क्या करता हूँ, 126 4500, अब एक ज़ीरो लगाएंगे और इसका डबल कर देंगे, 6 से इंटू कर देंगे, 6 5 जा 30 का 3, 6 4 जा 24 27 0 7 9 16 1 5 5 6 7 0, ये हो गया आंसर हमारा। ऐसे देखिए, अगर जिसको ये चीज़ समझ में ना आए वो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लें, नंबर एबिलिटी वाला, जिसके अंदर हमने ये बताया है कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमने ये सीखा है क्वेश्चन को शॉर्ट से जल्द सॉल्व करने के लिए कैसे हम इसको इंटू करें, कैसे हम एडिशन करें, कैसे हम सब्ट्रैक्शन करें, कैसे हम फ्रैक्शंस वगैरह को डेसिमल वगैरह में वो सब चीज़ कन्वर्ट करें। तो उसके लिए आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम करते हैं। अगर ये आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको नोट्स वगैरह रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइंट करके वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये वीडियो देखने के धन्यवाद। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।